हर हर महादेव। पौष माह की अमावस्या कब है? 2025 19 या 20 दिसंबर को। अमावस्या के दिन क्या करें क्या नहीं करें और इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, हमें किन नियमों का ध्यान देना चाहिए अगर अमावस्या तिथि है तो आइए जानते हैं भक्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पूजा पाठ, व्रत कथा और व्रत त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेंगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए भक्तों, आइए जानते हैं कि पौष माह 2025 में अमावस्या कब है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। यह साल की अंतिम अमावस्या है। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तिथि पौष अमावस्या को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पौष अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और श्राद्ध कर्म 7 जन्मों तक शुभ फल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भक्तों, अमावस्या के तिथि पर पितरों के निमित्त कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए, श्राद्ध वगैरह जरूर करने चाहिए जो लोग नहीं करते हैं। और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, जिससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। और इस दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए अमावस्या की तिथि पर। और बहुत भक्त इस दिन व्रत भी धारण करते हैं, इससे भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि पौष अमावस्या कब है 2025 में। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:59 से शुरू होकर अगले दिन 20 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:13 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार दान और पितृ तर्पण जैसे सभी शुभ कार्य 19 दिसंबर को ही मनाया जाएगा, यानी कि पौष अमावस्या 19 दिसंबर को ही रहेगा। और इसी दिन आपको व्रत धारण करना है, विधि विधान से पूजा करना है भगवान शंकर, माता पार्वती का, भगवान विष्णु का। आप इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करें, गंगा में स्नान करें, दान के कार्य करें, पुण्य के कार्य करें। और इस दिन आप हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर रखें। अगर संभव है तो आप दक्षिण दिशा में भी अपने पितरों के निमित्त एक तेल का दीपक आप जरूर जलाकर रखें। इसे पितर प्रसन्न होते और आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या को पितरों को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक तर्पण और दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती और परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की अमावस्या पर किए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और पितरों के निमित्त पूजा जरूर करनी चाहिए। भक्तों, अब आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर दान का क्या महत्व होता है। पौष अमावस्या के दिन तर्पण के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ और घी आप सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करें, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करा सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इस दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके साथ ही गौ सेवा और मंदिर में दीपदान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि पितरों का तर्पण कैसे करें। पौष अमावस्या पर इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी सरोवर में स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने और मन में पितरों के प्रति श्रद्धा रखें। अगर घर के पास नदी सरोवर ना हो तो घर में भी तर्पण किया जा सकता है। आटे या चावल के पिंड बनाकर कौवें और गाय को खिला। इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हमने आपको पहले ही बताया है। ऐसे करने से पितृदोष शांत होता है और जीवन से बाधाएं दूर होती। घर में पका सादा भोजन पितरों को समर्पित करें और बाद में गाय या गरीबों को भी दे दे।
अमावस्या तिथि पर आप क्या करें क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। अमावस्या तिथि पर आप व्रत धारण कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा करें, मंदिर जाएं, मंदिर में दर्शन करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर रखें। अमावस्या की तिथि पर यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस तरह से पूजा करें तो इसलिए स्नान दान करें और पुण्य के कार्य करें। और अमावस्या की तिथि पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल न दुखाएं। अगर घर के पास कोई याचक आए तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन दान पुण्य जरूर कर दे, आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ समय क्या होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:19 से लेकर 6:14 तक आप स्नान कर सकते हो। फिर स्नान दान का समय होगा सुबह में 7:09 से लेकर सुबह में 11:01 के बीच में। आप इस समय दान पुण्य कर दें। और पौष अमावस्या पर पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त होगा 19 दिसंबर को सुबह 5 बजे से लेकर 20 दिसंबर की सुबह 7:20 के बीच में। इस अवधि में अगर आप पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहते हैं तो सुबह में 11:30 से लेकर दोपहर में 2:30 के बीच में कर सकते। भक्त पितृ अमावस्या पर सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल में उन्हें जल अर्पित करें। आप पर भगवान सूर्य नारायण और शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।